नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, ब्रेकअप के बाद संभलना और आगे बढ़ना। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन जरिया है, रेचल ससमैन की किताब द ब्रेकअप बाइबल। अच्छा, रेचल ससमैन, हाँ। वो एक जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट है ना? हाँ, ब्रेकअप एक्सपर्ट। बिल्कुल। और उनकी ये किताब मतलब एक तरह से गाइड है कि कैसे इस मुश्किल दौर से निकलकर लाइफ को फिर से पटरी पर लाया जाए। किताब का नजरिया काफी सहानुभूति वाला है और साइंस पर आधारित भी है। इसमें 3 स्टेप्स का एक प्लान है: हीलिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन। हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। सुनने में तो काफी लॉजिकल लग रहा है। हाँ, जरूर। तो चलिए फिर इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो पहला स्टेप है हीलिंग, यानी घाव भरना। किताब कहती है कि जो दर्द है, जो इमोशनल उथल-पुथल है, उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। उसे नजरअंदाज नहीं करना है। इसी में नो कांटेक्ट रूल की बात भी है, मतलब एक्स से कोई संपर्क नहीं। ये थोड़ा कठिन नहीं है? कठिन तो है यकीनन, लेकिन हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ बातचीत बंद करना नहीं है, बल्कि वो इमोशनल स्पेस बनाना है ताकि आप थोड़ा संभल सकें और अपनी फीलिंग्स को वैलिड मानना, चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो, कंफ्यूजन हो, ये सब नॉर्मल है। इनको मानना ही एक तरह से हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। सही कहा, मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें महसूस करना है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब कोई इन गहरी भावनाओं से गुजरता है, उन्हें महसूस करता है, फिर अगला स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। इसमें क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, रिश्ते का विश्लेषण करते हैं कि भाई क्या गलत हुआ, कहाँ चूक हुई, क्या कोई पैटर्न थे जो बार बार नजर आ रहे थे। पैटर्न जैसे कि? जैसे शायद बातचीत का तरीका ठीक नहीं था, या उम्मीदें अलग थीं, या फिर कुछ अनहेल्दी आदतें थी अपनी या सामने वाले की। रेड फ्लैग्स जिन पर शायद पहले ध्यान नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो किताब बताती है वो है अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना। अटैचमेंट स्टाइल, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। अटैचमेंट स्टाइल मतलब हम करीबी रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। मोटे तौर पे 3 तरह के होते हैं। एंग्शियस यानी चिंतित, जिसमें हमेशा डर रहता है कि साथी छोड़ न दे। अच्छा। दूसरा अवॉइडेंट, जो बहुत ज्यादा करीबी या निर्भरता से कतराते हैं। ठीक। और तीसरा सिक्योर, जो करीबी और आजादी दोनों में कंफर्टेबल रहते हैं। ओके। तो ये समझना कि आपका स्टाइल क्या था और उसने रिश्ते की डायनामिक्स को कैसे शेप किया, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो सच में काफी गहरी बात है, खुद को बेहतर समझने के लिए। हाँ। अच्छा, तो हीलिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, अब आता है तीसरा स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। हाँ। ये कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप सिर्फ ठीक नहीं हुए, बल्कि आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बनकर उभरे हैं। यहाँ फोकस खुद पर आ जाता है। सेल्फ केयर मतलब अपना ध्यान रखना, अपनी हॉबीज, अपनी पसंद नापसंद को फिर से खोजना, नए गोल सेट करना, खुद को रीडिस्कवर करना एक तरह से। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी चीज, भविष्य के रिश्तों के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखना। हेल्दी बाउंड्रीज, हाँ, जरूरी है। और ये समझना कि आपकी कीमत, आपका सेल्फ वर्थ किसी और के प्यार पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। मतलब ब्रेकअप सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि खुद को फिर से पाने का मौका भी है। हाँ, किताब यही सिखाती है। ब्रेकअप दर्द देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो गहरे इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का दरवाजा भी खोल सकते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो। तो ये किताब मूलतः उन लोगों के लिए है जो ब्रेकअप के दर्द से जूझ रहे हैं और एक तरह से रास्ता खोज रहे हैं आगे बढ़ने का। हाँ, जो क्लैरिटी चाहते हैं, इमोशनल मजबूती चाहते हैं और एक भरोसेमंद रोड मैप चाहते हैं संभलने के लिए। तो कुल मिलाकर रेचल ससमैन का जो तरीका है, वो दर्द को महसूस करने, उसे समझने और फिर उसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देता है। सही कहा। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ समय बीतने का इंतजार करना नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, क्या हमारे पिछले रिश्तों के जो पैटर्न रहे हैं, चाहे वो सफल हुए या असफल, क्या वो हमें हमारे आज के व्यवहार और भविष्य की संभावनाओं के बारे में कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? शायद उन दोहराई जाने वाली कहानियों में ही कुछ गहरे सबक छुपे हों।